जैसे कि हमारे दादा अबू ने बताया था कि इसके ऊपर काफ़ी ना जो जिन्नात का पूरा जो सा एक फैमिली है, तो वो इसलिए ना हमने बंद कर दिया क्योंकि ना कुछ ऐसे हादसात हुए कुछ कि जैसे कुछ चीज़ महसूस हुई अंदर, तो इसलिए हमने आपके इस घर के तो लॉक लगा दिया। इलामा इकबाल साहब को उन्होंने ना फ़ारसी पढ़ाई है इधर, तो इलामा इकबाल साहब इस घर में आते भी थे। जी बिल्कुल, ये जो से था ये एक वाक़या है और मेरे सामने ये तकरीबन 1 साल हुआ है अभी। सर मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पे एक 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है, तो उस दरख्त के बारे में क्या आप कहेंगे? ये खुद ही आके इधर बैठ जाते हैं। इनको मोहब्बत थी और ये जिनका हमारे जो घर का जो सा नक्शा है, ये अजैब घर में भी है और अनालकरी के मकबरे में भी है। इस घर में प्याला चलता है, जिसके घर औलाद नहीं होती और जिसके घर कोई जैसे बेटी होती, बेटा नहीं होता, तो इस घर से तो सुरंगें गुज़रती थी। तो जब हमारे इधर से हमारे इधर आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कुआँ भी था, तो वो भी हमने बंद कर दिया, पीछे सुरंग भी बंद कर दिया। जी, ये घर जो-सा था, ये बाबा फ़ज़ल हुसैन शाह साहब को महाराजा रंजीत सिंह ने गिफ्ट किया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक ऐसे कदीम घर में मौजूद हूँ जहाँ पे एक कब्रिस्तान भी मौजूद है। यहाँ पर आखिर एक ऐसी फैमिली है जो कि इस कब्रिस्तान के साथ ही रहती है। आखिर इनकी ऐसी क्या मोहब्बत देखी गई कि इन्होंने अपने प्यारों को अपनों से जुदा नहीं किया। यहाँ पे आप मेरे पीछे एक दरख्त भी देख सकते हैं जो कि 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है। और यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे एक सुरंग भी मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इन्होंने इसको इस वजह से बंद किया हुआ है कि यहाँ से सांप वगैरह जो है वो निकल आते थे। और इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तजस्सुस वाली बात और जो बात एक दिल को छू भी लेती है कि यहाँ पे आपको अगर मेरे कैमरामैन कब्रों की डेट दिखा सकें तो यहाँ पे जो कब्रें हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक कब्र की जो डेट है 7 जनवरी और 5 जनवरी। और इस तरह से यानी कि यहाँ पे एक इतनी मोहब्बत देखी गई, यानी कि इनकी वाइफ फौत होती है और अगले दिन हस्बैंड जो हैं वो एक दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे भी अपने पास बुला ले, तो उन्हें भी अल्लाह ताला अपने पास बुला लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे ओनर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या-क्या वाक़यात रूनुमा होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मदरसा भी है जहाँ पे जो है जिन्नात को उनके ऊपर मुवक्किल वग़ैरह वहाँ पे मौजूद थे। जी नाज़रीन, मेरे साथ ओनर मौजूद हैं आतिफ़ साहब, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आखिर ये सिलसिला जो है कब से चल रहा है? जी, ये सिलसिला जो-सा है ये हमारे घर जो-सा है ये 400 साल पुराना घर है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबा फ़ज़ल हुसैन शाह साहब, ये उनके सबसे पहले ये इनका ओनर थे, वो फर्स्ट ओनर थे। अब हमारी 8 पुश्तें इधर आ चुकी हैं और वक़्फ़े पे वक़्फ़े जैसे-जैसे आगे जनरेशन बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोग इधर रह भी रहे हैं, हमारे सारे रिश्तेदार और जो रिश्तेदार जो हमारे दादा, चाचा वग़ैरह जो जैसे वफ़ात पा जाते हैं, वो इसी घर में जो से तकरीम होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये घर कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं और कब से ये घर तामीर कैसे यहाँ पे स्टार्ट आपने सब कुछ किया? जी, ये घर जो-सा था ये बाबा फ़ज़ल हुसैन शाह साहब को महाराजा रंजीत सिंह ने गिफ्ट किया था और महाराजा रंजीत सिंह ने खुद घर बना के दिया। बाबा जी मज़लूम थे, वो ऐनक साज़ी का काम करते थे, सियालकोट से बिलॉन्ग करते थे, वो इधर से इधर आए और महाराजा रंजीत सिंह ने इनको घर बना के दिया। बाबा जी जब वफ़ात पाई, तो जो उनके बेटे थे बाबा बुलंद शाह, उन्होंने ख्वाहिश की कि मेरे वालिद साहब फ़ौत हुए हैं, तो मैं भी अपने वालिद साहब की जगह पे ही वफ़ात पाऊँ। क्योंकि आपको पता है कि जैसे लाहौर में जो से दाता हुज़ूर साहब, पीर मक्की साहब और जितने भी अंदरून शहर में जितने भी जो कब्रिस्तान हैं, वो वहीं पे उन्होंने चिल्ला काटा और जब उनकी वफ़ात हुई, तो वहीं पे दफ़नाए गए। तो बाबा जी भी ऐसे दफ़नाए उनको तफ़हीम कर दिया। तो ऐसे चल से चल उनकी जनरेशन की जितनी आगे से औलाद लड़ी निकली है, वो सारी इधर ही अपने ख्वाहिश हुई कि सब इधर ही दफ़न हों। मतलब यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हाँ तरह जी। से सिलसिला चल रहा है, तो ये कौन-सी पीढ़ी है आप लोगों की? जी, हमारी 8वीं पुश्त है। 8वीं। हाँ जी। अच्छा। मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पे मतलब आप फैमिली के साथ रहते हैं, बच्चे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो कौन-कौन से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? और क्या इतनी मोहब्बत है कि आप लोगों के लिए भी एक मैसेज बन चुके हैं? जी, मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये है कि हम हमारे जैसे मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो वो इधर ही तफ़हीम है। तो ये है कि देखें लोग आजकल के कब्रिस्तानों पे लोगों को नफ़्सा-नफ़सी चली हुई है, पैसों की खुमारी है। इवन कब्रिस्तानों पे जाते भी नहीं हैं लोग। जैसे आपको देखें कब्रों में आवाज़ें आ रही हैं, लोग ये कहते हैं कि जाके इलाका मजिस्ट्रेट से लोग ले कहते हैं कि आवाज़ें आ रही हैं, कब्रिस्तान को खवाल का पता ही नहीं है, जी। मुर्दे चोरी हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे घर में जो खुद तफ़हीम होते हैं लोग, हमें इतना का शुक्र अल्लाह का करते हैं कि हमारे वालिद साहब हम जब अपने घर से ऑफ़िस से जाते हैं तो अपने वालिद साहब को दुआ करके जाते हैं, वापस आते हैं तो दुआ करके आते हैं और बस यही है कि हमें दूर नहीं जाना पड़ता और हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं।
सर मतलब एक घर में कब्रिस्तान है, फैमिली के साथ आप लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं और जैसा कि आपके कमरे के बाहर भी कब्रें मौजूद हैं, तो कभी खौफ नहीं आता, महसूस नहीं होता ऐसे? देखिए खौफ आता है जब जब बंदा स्टार्ट में उसकी किसी की डेथ हो, जैसे हमारे दादा बू की हुई या हमारे पप्पो की हुई या उनकी, तो स्टार्ट में होता है कुछ, लेकिन फिर उसके बाद आदी हो जाते हैं क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। आदी बंदे को आप देखें, सारे लोगों के ये देखें, मियानी साहब देख लें, उसके बाद बदामी बाग कब्रिस्तान देख लें, घरों के साथ घर के साथ ही कब्रिस्तान है, तो वो उनको भी डर नहीं लगता क्योंकि आदी हो जाते हैं। जब बंदा आदी हो जाए ना, तो ऐसे आगे हादसात भी आ जाए तो फिर वो बंदा ना उसको इग्नोर कर देता है। जैसे किसी चीज़ का देख लेना, उसके बाद एकदम गायब हो जाना, तो हमें तो पता होता है कि कोई चीज़ ऐसे गुजर गई, लेकिन हम अल्लाह का नाम लेके साइड पे हो जाते हैं क्योंकि आज तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन्होंने हमें कभी आज तक तंग नहीं किया। और आपने हम खुद देखे या कभी कोई जिन्नात वगैरह? जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं, लेकिन वो एक मखलूक है, हम उसको ये इग्नोर तो नहीं कर सकते कि वो नहीं है। सबसे पहले इंसान से पहले जिन्नात ही थे, ठीक है ना, और उनकी वजूद है, कुरान पाक में मिल रहा है, और वजूद है तो वो भी हैं, लेकिन उन्होंने तंग नहीं किया। नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, लेकिन है कि इधर जो से बसेरे होते हैं, जहाँ से कि आपको पता है वरान जगहों में बसेरे होते हैं। लाहौर अंदरून शहर में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वरान चीज़ें जगह हैं जहाँ पे बसेरे हैं, लेकिन वो तंग नहीं हुए। तो आज तक हमने भी तंग नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पे एक 400 साल पुराना बेरी का दरख्त है, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है, तो उस दरख्त के बारे में क्या आप कहेंगे? जी, ये बुज़ुर्ग हमारे बाबा फ़ज़ल हुसैन शाह साहब ने खुद ही इसको बीजा था, और बेरी का दरख्त है। और जैसे कि हमारे दादा अबू ने बताया था कि इसके ऊपर काफ़ी ना जो जिन्नात का पूरा जो सा एक फैमिली है। अच्छा सर ये बताइएगा, मैंने ये भी सुना है कि इलामा इकबाल जो हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी जो तालीम है वो भी हासिल की थी। इस बारे में कुछ बताइएगा, ये क्या है? इसमें कोई गलतफ़हमी है या हकीकत है? जी, बिल्कुल, ये इलामा इकबाल साहब थे जो से वो आपको पता है हम अंदरून शहर में रहते हैं, तो जो इलामा इकबाल साहब थे हमारे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लाहौर में कम ही लोग हैं जो लाहौरी हैं। लोग ना दूरों से आए हुए हैं, हिजरत की हुई है, हम ख़ास लाहौरी हैं जो से 400 साल से इधर रह रहे हैं, और लाहौर तो 1000 साल से बना हुआ है। तो कहने का मकसद है कि ना जब इलामा इकबाल साहब थे पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले की, वो जो बाबा जी के बेटे पोतरे थे, वो हाफ़ज़ प्रोफ़ेसर हाफ़ज़ उमर दराज़ जीसी कॉलेज में थे, वो प्रोफ़ेसर थे, वो फ़ारसी पढ़ाते थे। तो इलामा इकबाल साहब को उन्होंने ना फ़ारसी पढ़ाई है इधर, तो इलामा इकबाल साहब इस घर में आते भी थे। अच्छा सर मुझे ये भी बताइएगा कि यहाँ पे एक कब्र भी मौजूद है जिसमें से पानी निकलता था हर बुध या जुमेरात को। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपने जैसे बताया कि आपने इंटरव्यूज़ दिए तो वो पानी निकलना बंद हो गया। जी। इस बारे में थोड़ा हमें बताएँ? जी, पहले निकलता था, मैंने वो आपको कैमरे में दिखाया भी है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है। तो वो बिल्कुल उसका पानी बंद हो गया। तो मैंने उनको बताया भी था, आपको भी आपने कहा था कि पानी कहाँ से निकलता है, तो मैंने कहा देख लें अब नहीं निकलता, पहले निकलता था। तो बस यही हकीकत है, जो अल्लाह की तरफ से है, जो भी है निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है। बिल्कुल और सुरंग के बारे में बताएँ कि आपने उसको बंद किया हुआ है जैसा कि आपने हमें बताया अभी? जी, बिल्कुल, आपको पता है कि बिल्कुल ऑपोज़िट में हमारा शाही किला है, तो शाही किले के अंदर से आपको अंदरून शहर में जितनी भी सुरंगें हैं ना, जैसे बादशाह जो पहले थे ना, तो बादशाह ना सुरंगों का इस्तेमाल करके शहरों में घुसते थे। तो अभी भी आप देखें कि आपको घरों के अंदर से ना नज़र आएँगी सुरंगें दरियाफ़ होंगी। तो ऐसे बिल्कुल ये जैसे शालामार बिल्कुल इसके स्ट्रेट है शाही किले से, तो सुरंगें गुज़रती थी। तो जब हमारे इधर से हमारे इधर आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे कुआँ भी था, तो वो भी हमने बंद कर दिया, पीछे सुरंग भी बंद कर दिया। क्योंकि ना जो सा सिलसिला आपको पता है कि कीड़े-मकोड़े या कोई सांप वगैरह काफ़ी निकलते थे, तो इसलिए हमने ना उसको ब्लॉक कर दिया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई डर गया हो जिस वज़ह से वो इस तरह से कहते हैं कि हमने नहीं आना? कभी इस तरह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसा क्या होता है अक्सर, इस तरह से कुछ होता है? जी, जी, इधर 2-3 दफ़ा ऐसे हादसात हुए हैं, तो बाहर के लोग आए थे, एक लेडीज़ आई थी, तो उसको पता नहीं कुछ मसला हो गया था। तो बस वो ऐसे ही ना चलता रहता है सिलसिला, आपको पता है कि इंसान के साथ भी है, कुछ लोग बीमार भी होते हैं, कुछ लोगों के पे होता भी है मसला। तो अब कह नहीं सकते क्योंकि लोग डॉक्टर तो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये रूहानी ताकतें आपको पता है होती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन यहाँ पे एक कमरा भी मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं सारा कुछ कि वहाँ पे क्या-क्या किया जाता था, तो आइए हमारे साथ। इसके बारे में कुछ बताएँ कि आपने इसको लॉक क्यों किया हुआ है? जी, ये लॉक इसलिए किया हुआ है, आपको बताया था कि ये जो मदरसा है, ये औरतों का मदरसा था, जो जो सी हमारी परदादी थी ना, वो इधर ना औरतों के लिए ना वो उन्होंने ना जैसे कुरान पाक पढ़ाना, नमाज़ और दर्स वगैरह देते थे। तो वो उनको अल्लाह ताला ने ना एक रूहानी ताकत में दिया हुआ था कि इल्म था उनके पास। तो वो ना इधर ना जिस जैसे कुत्ता किसी को काट जाए या साँप काट जाए या फिर किसी के ऊपर कोई ऐसा जिन्नात का मसला हो, तो वो इस कमरे में से आते थे लोग, औरतें, मर्द वगैरह, बच्चे वगैरह। तो उसको ना मिर्गी का जैसे दौरा भी कह सकते हैं, तो उसका भी इलाज होता था। तो वो इसलिए ना हमने बंद कर दिया क्योंकि ना
और कुछ ऐसे हादसात हुए कुछ के जैसे कुछ चीज़ महसूस हुई हैं, तो इसलिए हमने आपके इस घर के तो लॉक लगा दिया। तो ये आप लोग खोलते नहीं हैं? लोग इसलिए नहीं खोलते क्योंकि ना इसके अंदर कब्रिस्तान का सामान भी पड़ा हुआ है, कब्रों का सामान पड़ा हुआ है, रेत वगैरह, स्लैपें वगैरह और कुछ काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। तो वैसे भी आप अगर आप अंदर जाएँगे तो आपको भी वो चीज़ें देखने ज़्यादा थोड़ा डिसाइड होंगे कि अंदर कब्रों का सामान पड़ा हुआ है। कुछ ऐसे मसला भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं दरवाज़ा नहीं खोलते। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आप रूहानी इलाज है, ये अभी भी लोग आते हैं? अभी भी आप लोगों का ये जो सिलसिला है जारी है? जी, जी, बिल्कुल हमारे घर में सारा सिलसिला जारी है क्योंकि सब गद्दी-नशीन है, सैयद फैमिली से बिलॉन्ग है, तो सारा शदरे से शिजरा चल रहा है हमारा। और अभी भी ये लोग आते हैं हमारे पास, बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मरीज़ है, पाकिस्तान से बाहर बहुत मरीज़ है। इस घर में प्याला चलता है, जिसके घर औलाद नहीं होती और जिसके घर कोई जैसे बेटी होती, बेटा नहीं होता, तो इस घर से उनको दुआएँ दुआएँ खैर मिलती है, तो इंशाल्लाह वो उसके घर होता है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक दरबार भी मौजूद है। आतिफ़ साहब, इस दरबार के बारे में बताइएगा कि आखिर क्या हिस्ट्री है? ये हम उनकी औलाद से हैं और इनका सिस्टम है, इनको ही महाराजा रंजीत सिंह ने इस जगह को गिफ्ट दिया था और किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने इनको ये जगह दी थी और घर बना के दिया था। और ये जिनका हमारे जो घर का जो सा नक्शा है, ये अजैबघर में भी है और अनालकरी के मकबरे में भी है। मेरे वालिद साहब ने ये मुर्गा पाला था, वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हुआ है। तो ये मुर्गे वगैरह और पाले हुए थे, तो प्यार इतना है उनको कि देखें आपके सामने परिंदों को भी कि वो इनको कोई वैसे नहीं बिठाया हुआ, ये खुद ही आके इधर बैठ जाते हैं। इनको मोहब्बत थी, तो बस देखें इनका पिंजरा भी है लेकिन ये कब्रों के ऊपर आके बैठते हैं और ख़ुसूसन मेरे वालिद साहब की कब्र पे बैठते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन कब्रों के बारे में कुछ बताइएगा, जैसे कि मैं डेट आपको अगर दिखाऊँ तो जैसे कि ये 7 मई और वो 5 मई, इस बारे में कुछ बताइए। जी, बिल्कुल, ये जो से था ये एक वाक़या है और मेरे सामने ये तकरीबन 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हुआ है इनको। तो ये मेरे फूफो हैं, ये मेरे फूफा जान हैं। तो इनका ये था कि मेरे फूफा जान वफ़ात पाई है उन्होंने, तो उनके अगले दिन ही मेरे फूफो का इंतकाल हो गया। तो ये है कि इनका ये प्यार था कि इनको दोनों को पहले ही पता लग गया था कि इन्होंने वफ़ात इनकी आ जानी है। जैसे हो सकता है कि लोग कहते हैं कि जी मरने से पहले कोई फ़रिश्ते नज़र आ जाते हैं, तो इनको पहले ही नज़र आ चुका था। तो इन्होंने कहा कि हमने मस्जिद गेट जाना है। तो उन्होंने कहा खैर है, हम सुबह चले जाएँगे। तो बस इनको बुलावा था, जहाँ की मिट्टी इंसान जहाँ का बना हुआ है वहीं से उन्होंने उसने जाना है। तो इन्होंने अपने पहले ही सोचा हुआ था कि हमने ना इधर से चले जाना और इधर आके दफ़ीम होना है। और ये मेरे दादा अबू हैं, जैसे आपको बताया था, जिनके नाम से प्याला चल रहा है। इनके ये डॉक्टर थे, डंगर डॉक्टर थे और इनके जो वालिद साहब थे वो सैयद निसार हुसैन शाह, वो भी डंगर डॉक्टर थे। उन्होंने जो सा घोड़ा अस्पताल की बुनियाद रखी थी। तो ये जो से थे वो भी डॉक्टर थे और ये जो सा था इनका भी प्यार ये ऐसे ही है कि जैसे आपको डेटें नज़र आ रही हैं कि पहले वाइफ फोत हुई तो उसके कुल्लो वाले दिन ही ना उनका जो हस्बैंड फोत हुए और माशाल्लाह सही तंदुरुस्त थे। माशाल्लाह 100 से अबव ये थे और 100 के करीब थी वो थी दादी। हाँ जी।